सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम पार्टी ने अपनी एक जगह बना ली थी, लेकिन अब एआईएमआईएम पार्टी कहीं ना कहीं सीमांचल से उठ करके अब मिथिलांचल की तरफ भी कदम रख रहा है। ऐसे में आज बिहार की राजधानी पटना में दरभंगा निवासी नज़र आलम, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी एआईएमआईएम की सदस्यता ले ली है। तो ये बात माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ओवैसी की पार्टी है वो अब बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा कर के अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बिहार में जो पार्टीज़ है, ख़ास करके राजद ने जिस तरह से एआईएमआईएम को धोखा दिया है, उसके बाद एआईएमआईएम ने भी ये ठान लिया है कि वो इकलौते दम पर एक विपक्ष के तौर पर बेहतर पार्टी साबित होगी। अब देखना यह है कि जब नज़र आलम ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तब उसके बाद मिथिलांचल में क्या कुछ एआईएमआईएम पार्टी की हैसियत आगे देखी जाती है। जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब आलम साहब का, यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब का, इन तमाम लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने एआईएमआईएम में मेरी शमूलियत करवाई और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी का जो भी मंशूर है या जो गाइडलाइन है, इंशाअल्लाह हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे खड़ा उतरने का और मिथिलांचल में पार्टी को एक नई रूह फूंकने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और जो भी हमसे बनेगा पार्टी की गाइडलाइन पर इंशाअल्लाह पार्टी को मिथिलांचल में मजबूती देने का काम करें। बताते चलें कि नज़र आलम ने बिहार एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के मौजूदगी में एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार में होने वाले अगले उपचुनाव में भी एआईएमआईएम पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और वहाँ भी फिर से एक दफ़ा अपना एक नेता चुन लिया है। और जिस तरह से पिछले दिनों अभी जब 2 उपचुनाव हुआ है उसमें कार्यकर्दगी रही है, उसके बाद ये कुढ़नी उपचुनाव विधानसभा में गुलाम मुर्तज़ा अंसारी को एआईएमआईएम पार्टी ने टिकट दिया है। पिछले दिनों जब रिज़ल्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक दफ़ा एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा की सेकेंड टीम का खिताब कुछ लोगों ने देना शुरू कर दिया है। हालांकि एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो लोग भी एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, असल में वो लोग भाजपा के साथ में हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोग इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, उन्हें इस बात के बारे में मालूम होना चाहिए कि जिस तरह की सोच एआईएमआईएम पार्टी की है वो कभी भी भाजपा से मिलनसार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से मुस्लिम क़यादत लोग कबूल कर सके। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में एआईएमआईएम पार्टी की पहचान बन रही है, उससे ये लोग डर रहे हैं और खौफजदा हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोग ये चाहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी अगले अलग अलग हिस्सों में जहां भी चुनाव होता है वहां चुनाव ना लड़े, उनकी मंशा गलत है। एआईएमआईएम पार्टी हर हिंदुस्तान के हर एक हिस्से में चुनाव लड़ेगी और वहां जीत भी हासिल करेगी। अब देखना यह है कि असल तो ये है कि बिहार में जिस तरह से पिछले विधानसभा में उनका रिज़ल्ट रहा है, उसके बाद जिस तरह से पार्टी टूटी, अब क्या बिहार में एक दफ़ा फिर एआईएमआईएम पार्टी आगे की तरफ निकल पाएगी? क्या जो कुछ उन पर गुजरी है उनसे पार्टी निकल पाएगी? अब देखना ये भी है कि बिहार के मिथिलांचल में जिस तरह से एक कद्दावर नेता के रूप में नज़र आलम ने पार्टी ज्वाइन किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो पिछले दिनों इससे पहले एआईएमआईएम पार्टी से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उसी के बैनर तले वो काम कर रहे थे। कई दफ़ा उन्हें देखा जाता था कि वो मज़लूमों की आवाज़ बनकर उठ रहे थे और लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि अक्सर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष लोगों की आवाज़ को पेश की है। कई दफ़ा इसकी वजह से भी इन्हें जेल जाना पड़ा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ मिथिलांचल में एआईएमआईएम पार्टी अपनी जगह बना पाती है। देखिए ये वीडियोस।